हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। हम आ चुके हैं अभी पुरी में, जिसको भगवान जगन्नाथ जी का धाम भी बोला जाता है। हम अभी खड़े हैं पुरी सी बीच पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ की वाइब, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। बीच के अपोजिट साइड में बहुत सारे होटल्स भी हैं जो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। मेरा होटल जो है वो राइट मेरे पीछे है। तो आइए शुरू करते हैं इस व्लॉग को और चलिए मेरे साथ पुरी की मैजिकल जर्नी पे। पुरी बे ऑफ बंगाल में बसा एक ऐसा शहर जहां आस्था, इतिहास और समंदर की शांति एक साथ मिलती है। पुरी 4 धाम यात्रा में से एक धाम है और इस शहर का सबसे बड़ा त्योहार है जगन्नाथ रथ यात्रा, जब भगवान खुद निकलते हैं अपने भक्तों के बीच। हर साल लाखों श्रद्धालु मिलकर उनका रथ खींचते हैं और पुण्य पाते हैं। पुरी के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से पुरी का डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स का है। यह आप 1.5 to 2 आवर्स में ट्रैवल टाइम कवर कर सकते हैं। आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं और आप अपने लिए बस भी करवा सकते हैं। आप ट्रेन से भी पुरी आ सकते हैं। पुरी स्टेशन जो है वो वेल कनेक्टेड है मेजर सिटीज़ से। अगर कनेक्टिविटी इशू है तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आ जाइए और फिर वहाँ से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले लीजिए। पुरी आते ही हम चल पड़े एक ऐसे मंदिर की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। हर साल जयेश पूर्णिमा के दिन होती है भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, जिसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। इस समय को अनासार कहते हैं। तब भक्तों के लिए जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन तब विश्वास का एक नया रास्ता खुलता है, अलारनाथ मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ विष्णु जी के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अलारनाथ मंदिर पे, जो कि है ब्रह्मगिरी में, विच इज़ अराउंड 20 to 25 किलोमीटर फ्रॉम पुरी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। ये मंदिर की एंट्री है, एंट्री गेट है, और हम अभी मंदिर के बाहर एंट्री गेट पे खड़े हैं। 15th सेंचुरी में यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी भी आए थे और उनके प्रेम ने यहाँ के पत्थर को भी पिघला दिया। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जी अनासार काल में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, उन्होंने देखा कि द्वार बंद है और वो बहुत दुखी हो गए। पल भी नहीं रह पा रहे थे भगवान के बिना। तभी भगवान जी बताया कि वो अलारनाथ जी में है। जब वे अलारनाथ मंदिर पहुंचे तो विष्णु भगवान के रूप में उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। वो गिर पड़े एक शिला के ऊपर और उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि पत्थर भी पिघल गया। आज भी उस पत्थर पर उनके शरीर के निशान देखे जा सकते हैं। आप अगर अलारनाथ जाएं तो वहाँ का भोग जरूर खाइएगा, बहुत ही ज्यादा सात्विक होता है और वहाँ का मुख्य प्रसाद खीर होता है, तो खीर ट्राई करना मत भूलिएगा। आपने ऐसी खीर आज तक नहीं खाई होगी। मंदिर के दर्शन करके हम पहुंच गए रघुराजपुर, उड़ीसा का एक छुपा हुआ हीरा। छोटी सी गलियां, रंग भरी दीवारें और हर दीवार के पीछे छुपा एक कलाकार। यहाँ हर इंसान आर्टिस्ट है। यहाँ की पेंटिंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं, डिवोशन है। यहाँ के लोगों की कला और उनका जुनून आपको हैरान कर देगा। लेट्स एक्सप्लोर दिस लिविंग आर्ट गैलरी। सो हम अभी आ गए हैं अभी रघुराजपुर हेरिटेज विलेज में। ये छोटा सा गांव दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ पुरी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर घर के बाहर आपको एक गैलरी मिलेगी। सो यहाँ पे 20 से 30 फैमिलीज हैं जो ये काम दशकों से कर रहे हैं। मैं चली गई एक लोकल आर्टिस्ट के घर में, जहाँ मैंने देखा एक ऐसा आर्ट जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। हम लोग पट्टचित्र मीन्स रहता है ये कि कैनवास हम तैयार करते हैं। ये हम जो कैनवास है हैंडमेड रहता है, कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। ये क्या है ना, ये हम पुराना साड़ी है, पुराना सूती का साड़ी रहता है, इमली का एक बीज आता है, बीज को कुटाई करके हम एक गाउन तैयार करते हैं। और आटा को हम पुराना साड़ी 3 लेयर साड़ी जॉइंट करके चौक पाउडर लगा के ये बन जाती है पोटो। सो ये पोटो बनने के बाद उसका ऊपर वार को उड़िया में बोला जाते हैं चित्रा। तो उसका नाम पट्टचित्र है। बहुत सुंदर है। और पट्टचित्र में सब माइथोलॉजिकल को लेके ही बनाती हैं।
ये पूरा कृष्ण का लाइफ स्टोरी रहता है। मैं हूँ अभी ओम प्रकाश जी के घर में, जो 7 जनरेशन से ये काम कर रहे हैं। यानी ये जो फॉर्म है ये 200-300 साल पुराना है। आप इनके यहाँ आके पट्टचित्र पेंटिंग्स, पाम लीफ पेंटिंग और बहुत सारा आर्ट देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आए उड़ीसा में, सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। आप रघुराजपुर विलेज आइए और ओम प्रकाश जी के घर ज़रूर आइए। फिर हम निकल पड़े जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए, और रास्ते में दिखा हमें ये रथ, जो कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए बनाए जा रहे थे। मैं अभी खड़ी हूँ उस जगह पे जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। आप पीछे देख सकते हैं ये मैसिव रथ। और फाइनली हम आ गए जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12th सेंचुरी में हुआ था। यहाँ की 3 मुख्य देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं। हर 12 साल में भगवान जी का पुनर्जन्म होता है। यहाँ के बहुत हैरान कर देने वाले चमत्कार भी हैं, जैसे मंदिर के गुम्बाड पर लगने वाला फ्लैग हमेशा हवा की अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, और मंदिर के डोम की कभी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती। ऐसे और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं अभी आ गई हूँ उड़ीसा के दिल में, यानी कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान की प्रतिमा नहीं, यहाँ भगवान खुद जीवित हैं। यहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान जी की सेवा होती है और उन्हें सुलाया भी जाता है। और हर साल भगवान जी अपने भक्तों के साथ घूमने भी जाते हैं। मेरे दर्शन अभी हो गए हैं। मैं यहाँ शाम को आई थी, तो अगर आप भी शाम के टाइम में आते हैं तो आपको भीड़ भी बहुत कम मिलेगी और दर्शन भी आपके आराम से हो जाएंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं है। आपको अपने जूते और अपने मोबाइल जो है, मेरे पीछे स्टैंड है, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए आप ये श्री सत्यनारायण टेम्पल है, उसके जस्ट सामने ये स्टैंड है। सो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो मंदिर के बाहर अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ का फेमस स्वीट, जिसको बोलते हैं खाजा। आइए ट्राई करके देखते हैं। आ गए अपना डिनर करने दालमा रेस्टोरेंट में, और हमने यहाँ ऑर्डर किया है पखाल, मशरूम पत्र पोड़ा और दालमा राइस और कुछ स्वीट्स। जैसे इनके कुछ स्वीट फेमस है, ये है छेना पोड़ा और ये है छेना झीली। तो लेट्स ट्राई, मैं आपको बताती हूँ कैसा है। ये मशरूम के साथ पखाल बहुत टेस्टी लगता है। अगली सुबह हम पहुंच गए एक ऐसी बीच जिसे ब्लू फ्लैग बीच भी कहा जाता है। इंडिया में सिर्फ कुछ ही बीचेस हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो उन्हीं बीचेस को मिलता है जो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, और पुरी का गोल्डन बीच उनमें से एक है। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मैं आ गई हूँ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट बीच ऑफ इंडिया, गोल्डन बीच, जिसे कि ब्लू फ्लैग बीच भी कहा जाता है। इस बीच पे आने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जहाँ मुझे बीच पे आने के लिए टिकट लेनी पड़ी, एंड इट कॉस्ट्स यू अराउंड 20 रुपीज़। यहाँ आपको मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स, वॉच टावर, लाइफ गार्ड और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़। क्लीन, पीसफुल एंड फैमिली सेफ बीच आना चाहते हैं तो आप आ जाइए इस ब्लू फ्लैग बीच पे।
फिर हम निकल पड़े यहाँ के मोस्ट फेमस अट्रैक्शन के लिए। रास्ते में हम रुक गए इस बीच पर। हमें अभी चंद्रभागा बीच में, जो कोणार्क से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे है, तो अगर आप कोणार्क सन टेम्पल आए तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर और पुरी से 35 किलोमीटर दूर है कोणार्क, जहाँ है सूर्य देव का शानदार सन टेम्पल, जो एक स्टोन चैरियट के रूप में बना हुआ है। ये तीनों सिटीज़ का एक ट्रायंगुलर रूट बनता है, जिसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। हम आ गए हैं अपने लास्ट स्पॉट पे, विच इज़ कोणार्क सन टेम्पल। ये टेम्पल पुरी से 35 to 40 किलोमीटर्स दूर है और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर्स दूर है। तो आप अगर पुरी में हैं या भुवनेश्वर में तो आप ये टेम्पल आ सकते हैं। 13th सेंचुरी में राजा नरसिम्हा देव जी ने बनाया था। ये बिल्कुल एक रथ के आकार में बना हुआ है। इसमें 24 व्हील्स भी बने हुए हैं जो कि समय को दर्शाते हैं। और ये ऐसा बनाया गया था कि सूर्य की जो पहली किरण है वो बिल्कुल सूर्य देव जी के आइडल पे पड़ेगी। यहाँ आने के लिए आपको टिकट्स परचेस करनी पड़ती है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, और आप ऑफलाइन यहाँ टिकट काउंटर से भी टिकट्स ले सकते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक कैलेंडर भी है। यहाँ हर व्हील टाइम बताता है और हर कार्विंग के पीछे छुपी है एक कहानी। कहते हैं मंदिर के अंदर एक मैग्नेटिक लोडस्टोन हुआ करता था जो शिप्स के कंपास को भी फेल कर देता था। ये मंदिर दिखाता है हमारी प्राचीन कला कितनी एडवांस थी। बिना किसी मॉडर्न टूल्स के इतनी सिमेट्री और इतनी डिटेलिंग में मंदिर बना हुआ है। पूरी का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे और व्लॉग्स के लिए और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।